क्वेश्चन है मॉनिटरिंग ऑफ असेस एडिक्वेसी ऑफ ऑक्सीजनेशन इन द न्यूबॉर्न। तो ऑक्सीजन मॉनिटर के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए बुलरी डिस्कलरेशन ऑफ हैंड एंड फिट। ऑप्शन बी पल्स रेट। ऑप्शन सी गैस लेवल इन आर्टेरियल ब्लड। ऑप्शन सी परसेंटेज ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है सी, मॉनिटरिंग ऑफ गैस लेवल इन आर्टेरियल ब्लड असेस एडिक्वेसी ऑक्सीजन इन न्यूबॉर्न। आंसर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव वैक्सीन इज। तो ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी मेजल्स, ऑप्शन सी कॉलेरा, ऑप्शन डी ए एंड बी। मतलब इसमें बीसीजी और मेजल्स दोनों। तो इसका आंसर है डी, ये लाइव वैक्सीन है और ये किल्ड वैक्सीन है कॉलेरा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज नॉर्मल इन ए न्यूबॉर्न बेबी गर्ल। तो न्यूबॉर्न बच्चे में इनमें से नीचे दिए हुए क्लब में से नॉर्मल फाइंडिंग कौन सी है। ऑप्शन ए पासेज ऑफ मेकोनियम विथ इन फर्स्ट 24 आवर। ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी रेट 70 per minute it rest. ऑप्शन बी येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इट 12 hour एज। ऑप्शन डी ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्लाइकल। तो इसमें ब्लीडिंग फ्रॉम द अम्लाइकल ये भी नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इन एज ऑफ 12 hour, तो मतलब ये भी पीलिया को दर्शाता है। इसमें जॉइंटिस हो सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। 24 घंटे के बाद में एक बार ब्लूबिन बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। रेस्पिरेटरी रेट 70 पर मिनट ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है। और इसका पासेज ऑफ मेकोनियम विद इन 24 आवर्स ये अच्छी बात है, ये फाइंडिंग सही है। आंसर ए है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 minute after the birth vaginal delivery a newborn was pink body with blue hand and feet. The baby is cry loudly heart rate 140 per minute. On stimulation the baby cries immediately and respond. There is slow movement with minimal flexion that will be अपकार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न। तो इसमें बच्चे का अपकार स्कोर बताना है। तो इसमें बॉडी पिंक है और हैंड ब्लू है, मतलब इसमें एक कट गया। ठीक है, और क्राई लाउडली और ये भी ठीक है। ऑन स्टिमुलेशन ये भी बराबर है। और दे इमीडिएटली क्राई रिस्पॉन्स ये भी ठीक है। और ये स्लो मूवमेंट ये भी एक कट गया। मिनिमल विथ मिनिमल फ्लेक्शन विल अपकार स्कोर। तो इसका अपकार स्कोर हो जाएगा 7। इसमें 10 में से 7, 3 कम है। आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ द इन्फेंट वेट नॉर्मली बिकम। तो 1 साल बाद में बच्चे का वजन कितना हो जाता है। ये भी 2012 में LNJP स्टाफ नर्स एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 साल बाद में बच्चे का वजन हो जाता है ट्रिपल। इसका आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इट टॉडलर शुड नॉट बी गिवन पॉपकॉर्न एंड नट्स बिकॉज। टॉडलर एज के जो बच्चे होते हैं उनको पॉपकॉर्न और नट्स नहीं देने चाहिए। इसमें बिकॉज लगा है क्योंकि। अब इसमें उसका कारण बताना है। ये भी LNJP स्टाफ नर्स एग्जाम 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है।
the spoil the child appetite. Option B, they are easily aspired, can cause choking. Option C, they have very low nutrition value. Option D, they cause tooth decay. तो इसका ये है कि ये इसका रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी। इसका आंसर है सी। ये नट्स और पॉपकॉर्न होते हैं वो चॉकिंग कर सकते हैं, इसकी वजह से ये बच्चों में नहीं देने चाहिए, टॉडलर एज के बच्चों में। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेम्परेचर शुड द पोलियो वैक्सीन बी स्टोर्ड। ये भी स्टाफ नर्स एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस तापमान पर पोलियो वैक्सीन को स्टोर करना चाहिए? तो ऑप्शन ए 2 सेंटीग्रेड टू 8, ऑप्शन बी -2 टू -8 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 0 सेंटीग्रेड टू 4 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी बिलो 0 सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर है ए 2 टू 8 सेंटीग्रेड पे पोलियो वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज। बच्चों में मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है दस्त लगने का? ये भी JLNP एग्जाम स्टाफ नर्स 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एडिनो वायरस, ऑप्शन बी रियो वायरस, ऑप्शन सी रोटा वायरस, ऑप्शन डी रीनो वायरस। तो इसका आंसर है रोटा वायरस बच्चों में मोस्ट कॉमन डायरिया का कारण होता है, आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शुड बी यूज विद इन। तो तुरंत बनाया गया ORS घोल कितने टाइम तक अपन काम ले सकते हैं? ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं ऑप्शन ए 12 घंटा, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 36 घंटे, ऑप्शन डी 48 घंटे। तो इसका आंसर है बी 24 आवर्स इसको यूज किया जा सकता है, आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज क्लासिफाइड एज साइनोटिक। तो इसमें CHD है और वो साइनोटिक का क्लासिक कौन सी है, ठीक है। तो इसमें बताना है, साइनोटिक और एसाइनोटिक दो तरह की होती है। तो इसका ऑप्शन ए पल्मोनिक स्टेनोसिस, ऑप्शन सी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ऑप्शन सी आयोटिक स्टेनोसिस, ऑप्शन डी कोएरेक्शन ऑफ आयोटा। तो इसका आंसर है बी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, टॉफ, आंसर बी है साइनोटिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में कौन सा कैंसर मोस्ट कॉमन पाया जाता है? ये भी 2012 में एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए लिम्फोमा, ऑप्शन बी ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, ऑप्शन डी ऑस्टियोक्रोमा। तो इसका आंसर है ल्यूकेमिया बच्चों में मोस्ट कॉमन पाया जाने वाला कैंसर है, ये ब्लड कैंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टू रिड्यूस इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन पेरेंट्स शुड बी इक्वल्ड टू स्टे विथ द चाइल्ड। ऑप्शन देखते हैं, ये भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रॉब्लम ऑफ अटैचमेंट, ऑप्शन बी सेपरेशन एंजाइटी, ऑप्शन सी रिस्क ऑफ इंजरी, ऑप्शन डी फेलियर ऑफ थ्राइव। तो इसका आंसर है सेपरेशन एंजाइटी। टू रिड्यूस सेपरेशन एंजाइटी इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन पेरेंट्स शुड बी इक्वल्ड स्टे विथ द चाइल्ड। बच्चे के साथ में पेरेंट्स को इसलिए रखा जाता है कि बच्चे को सेपरेशन से डर ना लगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ओटोनिज्म इज, क्या है ओटोनिज्म क्या है? ये भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोशल एंड लैंग्वेज communication, option C a problem caused by damage to the hypothalamus, option C a metabolic disorder। तो इसका आंसर है ओटोनिज्म है प्रॉब्लम रिलेटेड विथ सोशल एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी a child is vomiting small amount of bright red blood, the most common appropriate initial nursing action will be। देखते हैं इसके आंसर। तो ये पीजीआई में आया हुआ 2012 का क्वेश्चन है। तो टॉन्सिलोक्टोमी के बाद में बच्चा वोमिट करता है और रेड कलर का, रेड ब्राइट मतलब चमकीला ब्लड उसमें आ रहा है। तो इसमें अपने को फर्स्ट एक्शन नर्स का क्या होता है? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीइमेटिक मेडिसिन, ऑप्शन बी इन्फॉर्म द फिजिशियन, ऑप्शन सी कीप द चाइल्ड एनपीओ नथिंग बाय माउथ, ऑप्शन डी टर्न द चाइल्ड टू बी साइड। तो इसका आंसर है बच्चे को एक साइड में टर्न करा के सुला देंगे, ऑप्शन डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बर्न आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ RUHS एग्जाम और BSc नर्सिंग एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। टाइप ऑफ बर्न, डेप्थ ऑफ एरिया, ऑप्शन सी कॉज ऑफ बर्न, ऑप्शन डी ब्लड सप्लाई विथ बर्न एरिया। तो इसको किस बेस पे किया जाता है? डेप्थ ऑफ एरिया, आंसर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ए पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये DSSP एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन ए प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, तो ये इसका क्लासिक मैनिफेस्टेशन पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए रिगर्जिटेशन, ऑप्शन सी स्टेटोरिया, ऑप्शन डी टेनेसमस। तो इसका आंसर है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फास्टफुली वॉमिट करती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। आंसर ए है।